आई हैव माई फाइल राइट हियर। ये है मेरी फर्स्ट ईयर की इलस्ट्रेशन की फ़ाइल। मैंने ज़माने से ये नहीं देखा। आई थिंक 5-6 साल हो गए। So I'm simultaneously going to be reacting and also telling you about what they taught me. Okay. अब इतनी बड़ी फाइल कैसे मैं पलटा? So you have first of all prints and patterns. Oops. इसका नेम मैं नहीं बताऊंगी। सो अलग अलग टाइप के ज्योमेट्रिक ये लाइन्स है, ये ज्योमेट्रिक शेप्स है, ये कुछ आइकॉन है, ये कुछ आइटम है। यहाँ पर यू कैन सी प्रिंट्स, कैरेक्टर, मोटिव एंड ये भी प्रिंट है पोल्का डॉट का। सो सबसे पहले ये सिखाते हैं। इसमें और भी है चीता प्रिंट, ज़ेब्रा प्रिंट, ये सारी चीज़ें। I keep forgetting जिसका नाम छुपाना है for copyright reasons. Okay, so see, उसके बाद है किड्स के हेयर स्टाइल्स। मैंने पहले निकाल देना चाहिए थे ये सारे। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं निकाल कर फिर से स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद आता है मैकेनिकल क्रोकी बनाना रहता है, विच इज़ द बॉडी प्रोपोर्शंस एंड ऑल। सो किड्स से स्टार्ट करते हैं, लाइक दिस इज़ लाइक 0 to 1 year। सो यहाँ पर है लाइक यू ड्रॉ द मैकेनिकल सारे प्रोपोर्शंस, कहाँ पे क्या आएगा, वेस्ट आएगा, हेड आएगा, हिप्स आएंगे, फिर उसको फ्लैशिंग करते हैं एंड देन फिर यू हैव टू कलर इट इन इस तरीके से। 0 to 1 year से लेके 10 years तक यू हैव टू मेक इट। उसके बाद किड्स के फेसेस एंड हेयर स्टाइल्स का आ गया। फॉर दिस यू डोंट हैव एनी मेजरमेंट्स या एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू लाइक मेक अ राउंड चबी फेस एंड उस पर बाल डालना है। सो फॉर एकदम एकदम बिगिनर, बिकॉज आफ्टर दिस दे विल टीच यू हाउ टू मेक द फेस फॉर एडल्ट। दिस इज फॉर द किड्स। बहुत ही एलियन टाइप कुछ लग रहा है, लेकिन स्मॉल स्केल पे तो इतने सेक्शंस नहीं बना सकते हैं। आफ्टर सम रिफ्लेक्टिंग मैंने डिसाइड किया है मैं इसके पेजेस नहीं निकालूंगी, बिकॉज देर आर टू मेनी पेजेस। एंड देन फिर निकाल कर वापस डालना इज़ नॉट यू नो अ कप ऑफ टी दैट आई कैन ड्रिंक। सो मैं आपको फाइल ही बताऊंगी, थोड़ा रिफ्लेक्शन आएगा, पुट अप विद इट। अब ये जो है, वी हैड अ बुक, एक क्रोकी की बुक थी विच हैड ऑल द पोजेस। एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ यू ट्रेस द एंटायर बॉडी ऑन द बटर पेपर, नहीं होता है जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, you have to trace on that and then you have to trace in your book। and first you have to practice tracing so that your hand can get used to the motions, है ना। and then उसके बाद you have to do it by yourself, but for that you will have the measurements। अभी measurements नहीं आए। ओके, अभी आ गए हैं facial features। these are the eyes, ठीक है, अलग अलग fashion eyes। and then this is the face, फेस दिख गया। इसी तरीके से नोज़ भी होती है, ईयर्स भी होती है। अब एक एक से तो कैसे बताऊँ। लिप्स, खैर देख लो, लिप्स एंड हेयर स्टाइल्स देख लो। ये हेयर स्टाइल्स है। इन सब चीज़ों की वी हैड द बुक फॉर दिस, जिसमें से देखकर हम बना रहे थे। सो इट दीज थिंग्स आर ऑल वेरी मॉडल लाइक, बाय द वे, जो रनवे की मॉडल्स होती है, बिकॉज फैशन इलस्ट्रेशन में you have to make it look like a model।
तो दैट्स वाई. एंड देन फिर हैंड्स आ गए, हैंड का इतना पोर्शन, एंड देन टिल द शोल्डर उतना पोर्शन, लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. नीचे स्टैम्प है, जितना बता रही है उतना देखो. उसके बाद लेग्स एंड फुटवेयर. ठीक है. हाँ शिट, अरे दिख रहा है. हाउ डू आई हाइड दिस? छुपाओ. आई डोंट नो. डोंट कम फॉर मी, ओके. ये मेरी मेहनत का है, आपने साइन की उसके ऊपर. ओके, मैं बता सकती हूँ मुझे बताना है तो. ओके, आफ्टर दैट वी हैव फैब्रिक रेंडरिंग. दिस इज़ इम्पोर्टेंट, मैं ऐसे बता रही हूँ. अब ये स्क्वायर है, राइट साइड लेफ्ट साइड क्या फर्क पड़ता है. सो ये फैब्रिक का मेरा स्वॉच लगा हुआ है, ये वाला. एंड देन ये ड्राइंग है. यू हैव टू रिक्रिएट द मोटिव एंड व्हाट नॉट. यहाँ पर आ गई हमारी मॉडल्स. दीज आर फॉर द, एक फैब्रिक के इफेक्ट के लिए होता है, एंड दूसरा मोटिव्स के लिए. जैसे ये है, फ्लोरल मोटिव का है, तो मॉडल बनाई, उसके ऊपर कुछ भी ड्रेस बना दिया कैसे भी, एंड उसको दे दिया फ्लोरल मोटिव. इट डज़ नॉट मैटर कैसे ड्रेस बना रही है, लेकिन जो इफेक्ट का आता है ना, दिस वन ट्रांसपेरेंट इफेक्ट बताना था. तो इसमें यू हैव टू मेक द फैब्रिक ट्रांसपेरेंट. तो ड्रेस स्टाइल सिलुएट कुछ भी बनाओ, बट द ट्रांसपेरेंट इफेक्ट बताना है. तो स्लीव्स में नीचे घेर में बता दिया इसमें. टू फिगर आउट सम वे, मे बी इफ आई टर्न लाइक हियर. हाँ, यहाँ से मैं बता सकती हूँ, है ना. कितना दिख रहा है, बहुत बड़ी फाइल है. सो सीक्वेंस का हो गया, एंड लेस नेट का हो गया. इतना इतना देख लो, नीचे स्टैम्प है. एक आध मैं निकाल के भी बताती हूँ. ये लेदर का इफेक्ट बहुत अच्छा आया था. यू हैव टू यूज़ फॉर ऑल दीज डिफरेंट मीडियम्स. दे टीच यू. एक स्केच बुक होती है, वन डे आई डू लाइक स्केच बुक का रिव्यू. पहले यू हैव टू मेक द स्वॉच ऑफ द फैब्रिक. दिस इज़ ऑल हैपनिंग साइमल्टेनियसली. ठीक है. एक क्लास में पहले स्वॉचेस बनाना सिखाते हैं, एंड देन ये क्रोकीज पे बाद में बनाते हैं, जब when you have done enough practice. So this is the leather. मुझे स्टैम्प छुपाना नहीं आ रहा. प्लीज़ फॉरगिव मी एंड डोंट लाइक, जस्ट लेट इट बी. ओके, जस्ट लेट इट गो. ओके, डेनिम का भी अच्छा इफेक्ट आया था. सो दिस वन ऑल्सो आई विल शो यू. This is all with Staedtlers, by the way. Staedtlers, watercolors, and poster colors, and acrylic. Quilting का मेरा बहुत हिट हुआ था. Like this was, मेहनत बहुत लगती है, ऐसे नहीं होता है. मैंने फर्स्ट टाइम क्विल्टिंग का बनाया था. बट यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द शेडोज एंड द हाईलाइट्स. तो ये जो क्विल्टिंग का इफेक्ट आया है, लाइट सामने से आ रही है. इन फैशन इलस्ट्रेशन वी ऑलवेज टेक द रनवे पीओवी. तो रनवे में जब मॉडल्स चल के आ रही है, लाइट सामने से आ रही है. ओके, सो सामने का एरिया हाईलाइट होगा बॉडी के कंटूर्स के हिसाब से. बट बिकॉज दिस इज क्विल्टेड, सो एवरी सिंगल जो इसमें स्क्वायर दिख रहा है, जो ब्लॉक दिख रहा है, दैट विल ऑल्सो बी अ शैडो, बिकॉज उसके बीच में स्टिचिंग की हुई है. सो इट इज़ लाइक फैब्रिक प्रोट्रूड हो रहा है, बट एट द सेम टाइम it is also tucked in. So you just have to understand like the concept and make your fingers, make your hand eye coordination work according to that. ध्यान देने का, ध्यान देने की बात होती है. लाइक एक बार यू लर्न लाइक द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. इफ़ यू कैन ऑब्जर्व दैट, एंड इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग,
सो यू विल बी एबल टू डू इट लाइक एट सम लेवल. अब ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्विल्टिंग है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का है. इमेजिन विथ एक्सपीरियंस इट कैन लुक लाइक बॉम्ब. This is a photo drawing, यानी you have to recreate from the picture. अब obviously proportions change होने वाले हैं इसमें, because this is a real person and then what you're doing is ये इसके proportions ऐसे लग रहे हैं in comparison, so you can understand कि जो fashion की croquis होती है, it's not supposed to be realistic, okay? It's not. It's just supposed to, यानी you're adhering to the expectation. फैशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ओके. इट्स नॉट सपोज टू बी रियलिस्टिक. मेरा ये ग्रुप कंपोजिशन बहुत अच्छे से हुआ था, इस पर मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे. एंड यू नो, इट्स इट्स सिंपल. सी गाइस, इलस्ट्रेशन इज़ वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड लाइक विजुअल विजुअल एस्थेटिक. एक बार समझ गया ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. सो दिस इज़ माई ग्रुप कंपोजिशन. इसमें तीन वो थे, 3 पेजेस करने थे, 6 क्रोकीज करने थे. सो दिस इज़ 1 and 2. आई थिंक आई कैन शो दिस राइट. यहाँ तक देख लो. सो आई चोज द थीम ऑफ अ गैला नाइट. सो मेरी ये जो लेडीज़ है, these are guests at a gala, and background में is just a pen sketch. It's a pen sketch and some, यानी ये शैम्पेन का पिरामिड है, तो उसमें मैंने येलो स्केच पेन, लिटरली इट्स अ स्केच पेन से थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दिया. एंड रेड, बिकॉज आई वांट टू शो दैट द टेबल क्लॉथ इज रेड, सो मैंने उसको बस रेड आउटलाइंस दे दिए. एंड देन यू कैन सी द गोल्ड ईयरिंग, वो पीछे की मैडम के ऊपर, बोटाई सर के ऊपर. So, you know, it's very simple, but it gives such a pleasing effect. And जो background के ये croquis है, free hand है, because they're not the project. The project is this lady, this lady, that lady. That's my project. Okay. So background वालों के proportions क्या है, pose क्या है, it does not matter. It just has to look like there is a crowd. Okay. Don't complicate things. Okay. सिंपल सिंपल में सब हो जाता है. इसमें एक पेज बाकी है, ओ 2 पेज बाकी है, तो मैंने 8 बनाए थे. आई थिंक यू हैव द चॉइस कि कितने बनाने हैं. सो यहाँ पर और बैकग्राउंड से, जैसे वहाँ पर सब शैम्पेन पी रहे थे एंड डिनर टेबल था, है ना, तो यहाँ पर सब डांस कर रहे हैं. कहाँ तक बता सकती हूँ मैं, कहाँ है इसका. दिस वन आई रियली लाइक. ये जो दोनों भी ड्रेसेस है ना, द रेड एंड लाइक दिस वन, I really like them. तो यहाँ पर डांस हो रहा है एंड यहाँ पर दिस इज लाइक द डिनर एरिया. तो शैंडलियर्स है, डिनर हो रहा है. ओ माय गॉड, स्टॉप फॉलिंग. निकाल के बताती हूँ. आई कैन डू दिस मच. राइट, ब्लैक हो गया. एडजस्ट लाइट लाइट प्लीज, एडजस्ट. See guys, I am working with natural light. Okay, I am working with natural light. मेरे पास कोई equipment कुछ भी नहीं है. So anyways, this is what they teach you in like first year of illustration. Beyond this file, इसके अलावा बहुत सारा work, like from the get go, from the very first page, like you see this. तो ये जो lines है, you see how good they are, like straight and clean. इसकी इतनी practice होती है, like the first month when you're learning illustration, you're just making lines and you're just making dots, that is it. And you have, like हमारी professor तो इतनी strict थी, shout out to her, because like you know, some teachers just have it and they make you, like they hammer you and they make you
very very sharp. So like credit, okay. So हमारी टीचर बहुत अच्छी थी. So this, and then there was like color handle कैसे करना. So water color, poster color, स्टेडलर पेंसिल्स, इन सब की भी बहुत एक्सरसाइज हमें कराई गई थी. सो फॉर डेज ऑन एंड, एंड देन 2 घंटे क्लास में बैठ के यू हैव द कोटा कि कितना बनाना है, लाइक इतने बॉक्सेस फिल करने हैं, इतने पेजेस फिल करने हैं, एंड यू आर जस्ट फिलिंग स्क्वायर्स एंड सर्कल्स विथ वाटर कलर, एंड यू हैव टू गिव द इफेक्ट. यानी अगर शेडिंग का इफेक्ट की प्रैक्टिस है तो वो करना है, वरना प्लेन कलर की भी. आई स्ट्रगल्ड सो मच विथ प्लेन कलर बिकॉज मुझे शेडिंग बहुत आसानी से आती थी, विच इज़ लाइक एक्चुअली शेडिंग इज़ ईजी. प्लेन कलर करना इज़ हार्ड, सो दैट यू नो कोई स्ट्रीक्स नहीं दिखनी चाहिए, कुछ नहीं दिखनी चाहिए. आई हैव मोर फाइल्स, मे बी आई विल शो देम. लेकिन दिस वॉज माई फर्स्ट ईयर फाइल, एंड देन जैसे जैसे ईयर्स आगे बढ़ते गए, सो देयर वाज मोर. सेकेंड ईयर में दे टीच मेंस वेयर, है ना, सेकेंड ईयर में, यस. एंड देन थर्ड ईयर में डिजिटल भी आ जाता है, डिजिटल इलस्ट्रेशंस. So this is a very basic review, and that's it. Bye.